तो मैम अभी आप बता रहे थे कि चक्रास डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये डिसबैलेंस हो कैसे जाता है? जब हमारा बर्थ होता है तब ये अलाइंड होते हैं, या पहले से ही कुछ पास्ट लाइफ से ही हम वो चक्रास डिसबैलेंस लेके आते हैं, या कैसा रहता है? हमारे चक्रास जब हम पैदा होते हैं क्लीन होते हैं एकदम। एक छोटा बच्चा देखा है, उसमें कोई कभी गलती कोई त्रुटि कभी आपने देखी है? जो बच्चा पैदा होते किसी बीमारी के साथ आया है वो उसके कार्मिक है, पास्ट के कर्माज है। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चा ने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो उसने ज़िंदगी पहला दिन है उसका इस धरती पे, लेकिन फिर भी उसको परेशानी आई है तो वो कार्मिक है, कर्मास की वजह से उसको कहीं ना कहीं भुगतान भरना पड़ रहा है। हमारे चक्रा पहले से ही अलाइन होके आते हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर छल, मोह, माया, वहम, ये सारी चीज़ें ऐड होती चली जाती है। जब ये ऐड होती जाती है हम अपने चक्रास को डिसबैलेंस करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रूट चक्रा, अगर हम रूट चक्रा की बात करें, रूट चक्रा जब भी डिस्टर्ब होगा हमारी अंदर इनसिक्योरिटी रहेगी। लोगों को मोशन सिकनेस हो जाती है, मोशन सिकनेस लाइक IBS की प्रॉब्लम वगैरह ये सब हो जाती है। इससे हमारा ये रूट चक्रा डिस्टर्ब होता है, जब भी हमारे को पता लगेगा कि ये डिस्टर्ब है। और अब रूट चक्रा हमारा डिस्टर्ब कैसे होता है? हम बहुत ज़्यादा ना वहम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, हम किसी में भी बिलीव नहीं करते, या हम बहुत डरते हैं। इनसिक्योरिटी आना रूट चक्रा का एक काम है। ठीक है, फिर हम अगर आते हैं सेक्रल चक्रा के ऊपर, जो कि हमारा ये रहा हमारा स्वादिष्ठान। अगर हम अपने सेक्रल चक्रा पे आते हैं, सेक्रल चक्रा हमारा क्रिएटिविटी का काम करता है, हमारी स्पिरिचुअल चीज़ों का काम करता है। हमारे अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, हम उसको अगर नहीं निकाल रहे, अपने इमोशन को कंप्रेस कर रहे हैं, हमारा सेक्रल चक्रा डिस्टर्ब होगा। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे को जो कर रहा है यार करने दे। यू हैव सीन माई डॉटर राइट, वो जो करती है मैं उसको करने देती हूँ। ठीक है यार, लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू, करने दो उसको जितना जो भी करना है। हमारा सेक्रल चक्रा हमेशा डिस्टर्ब होगा। जिसका सेक्रल चक्रा डिस्टर्ब होगा, मतलब स्वादिष्ठान जिसका भी डिस्टर्ब होगा, वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों? उसका मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्चुअल थिंकिंग, सेक्चुअल चीज़ों के बारे में सोचना, या फिर उसके इमोशन उस तरफ बहाएंगे। ये हमारा भोग का है, स्वादिष्ठान, स्वाद लेना, भोग करना। सेक्रल चक्रा, चक्रा के मीनिंग समझो आप, है ना, हिंदी में भी समझोगे। सेक्रल मतलब समझ रहे हो, एक सेक्रेट प्लेस, ये हमारा भोग का है, यहाँ पे सारे भोग हैं। अगर ये डिस्टर्ब होगा ना, बंदा ओवरली सेक्चुअली एक्टिव हो सकता है या अंडर हो सकता है, या तो वो फील ही नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, या फिर वो ओवर हो जाएगा, उसको हर चीज़ जगह यही लगेगा। 99% हमारी लाइफ के अंदर लोग देखोगे आप, वो दो ही चक्रास को एक्टिव करके और दो ही चक्रा पे चले जाते हैं, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा। ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है? ऑफिस से आए, घर, खाना खाया, फिजिकल रिलेशन, उठे अगले दिन फिर खाना खाया, ऑफिस चले गए, सेम रूटीन। दैट इज़ योर वर्क इज़ रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा का। उससे ऊपर आता है हमारा मणिपुर चक्रा, जो कि हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये हमें कर्म प्रधान बनाता है। अगर ये डिस्टर्ब होगा ना, बंदे को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होगी ही होगी। वो कभी भी एक चीज़ को एक सिंगल गो में करेगा ही नहीं, वो डिसिप्लिन में कभी नहीं रहेगा, वो कभी ऑन टाइम नहीं पहुंचेगा। याद रखना, जिसका अगर डिसिप्लिन डिस्टर्ब है ना, जिसको टाइम की कोई बाउंडेशन और ये सब मणिपुर चक्रा पे है, सब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा पे है। ये आपको कर्म प्रधान बनाता है। अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है आपका, अगर आप डिले कर रहे हो, आपको पता है जानबूझ के कर रहे हो, डिस्टर्ब हो ही जाएगा, 100% डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर हमारा आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारा बहुत तरीके से, आप गिल्ट रखते हो अपने अंदर, लोगों के लिए गलत धारणाएं रखते हो, मन के अंदर बहुत चीज़ें रखते हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपका हार्ट चक्रा डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है, थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा हमारा डिस्टर्ब होता है जब हम अपशब्दों का इस्तेमाल, ये इसे हम बोलते हैं विशुद्ध चक्रा। ठीक है, विशुद्ध, जहाँ आपने शुद्धि के साथ कुछ भी नहीं किया, आपका चक्रा, विशुद्ध चक्रा डिस्टर्ब होगा ही होगा। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जो फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं। हम बोलते हैं ना बेटा जो मन में आता है बोल दो, करो, कोई बात नहीं, लेकिन बोलो। जो लोग बोलते नहीं है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी लोग देखना, उनका जो डिप्रेशन के होंगे, उनका स्टमक भी डिस्टर्ब होगा, उनका थ्रोट चक्रा भी डिस्टर्ब होगा। थर्ड आई तो हमारा बाद का बाद है। ठीक है, तो यहाँ से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ है, उनका थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है। जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे उनका थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब है। जो बोल नहीं पा रहे, इंटरव्यू देने में घबरा रहे हैं, हाथों में स्वेटिंग हो गई, काँप रहे हैं, थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा दोनों डिस्टर्ब है। फिर आता है हमारा थ्रोट चक्रा से ऊपर थर्ड आई चक्रा, जो कि हमारा थर्ड आई चक्रा होता है हमारा फोकस का,
अलाइनमेंट का, इंट्यूटिव पावर का। अगर ये आपका डिस्टर्ब है तो आप एक चीज़ को फोकस के साथ नहीं कर सकते। नोट गिन रहे हो ना, शायद 5 बार गिनोगे, करेक्शन करोगे। जिसका ये थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब होगा वो गेट बंद करने के बाद 4 बार चेक करेगा खोल के, अरे लॉक ठीक लग गया। आने के बाद भी उसके दिमाग में ही चलता रहेगा, यार मैंने किचन के सारे नॉब्स होप के बंद किए थे या नहीं किए थे, राइट। उसका फोकस एक जगह नहीं होगा। जिसका थर्ड आई एक्टिव है ना और थर्ड आई पे वो काम कर रहा है, वो व्यक्ति एक बार के बाद दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करेगा, ख़त्म एक बार में काम करके। क्राउन चक्र हमारा सबसे लास्ट में एक्टिव है। अगर आपके ये एक्टिव है और ये सही है, इनमें डिस्टर्बेंस नहीं है, तब ये चलेगा। क्राउन चक्र आपको यूनिवर्स पे डालता है। ये डिस्टर्ब है तो आप ऊपर वाले पे ना तो या तो बिलीव नहीं करोगे, और बिलीव करोगे तो सरेंडर नहीं करोगे, राइट। कि मैं मानती हूँ माँ काली को, लेकिन कोई भी परेशानी आती है तो मैं माँ काली को नहीं बोलती, मैं अपने आप ही डर में बैठ जाती हूँ। भाई मेरा क्राउन चक्र एक्टिव है, मैंने सीधे माँ काली को बोलना है, भाई देखो मेरी ये परेशानी है, इतने दिन का टाइम दे रही हूँ, उसको ख़त्म कर देना, बात ख़त्म। सीरियसली बता रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस, कि जो नाभ हमारी होती है ना, नाभ हमारी नाभ दिख जाती है, नाभ गिर जाती है। मेरी नाभ गिर गई थी अभी, कब, शायद ऑलमोस्ट 15 दिन होने को आ रहा है, ठीक है। मेरी नाभ दिख गई। अब ये नाभ जो है ना, ये सिर्फ वो ही चढ़ा सकते हैं जिनको चढ़ानी आती हो। मैं चांदनी चौक की बंदी, मेरे वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वहाँ पे वो लोग करते हैं, नाप चढ़ाते हैं। अब मैं जहाँ रहती हूँ वेस्ट दिल्ली के अंदर, वहाँ पे किसी को नहीं आती। अब मेरा सवाल आया, माँ मेरे पास वहाँ जाने का टाइम नहीं है और ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि मैं खा पी सकती नहीं हूँ, और ये चक्र अलाइनमेंट से भी नहीं होगी ठीक, करूँ तो करूँ क्या। रात में बोल के सोई, माँ सुबह तक इसको ठीक कर देना। गाइडेंस दी कि यहाँ पे बेडशीट को फोल्ड कर और रख के सो जा। ये माँ ने ही गाइडेंस दी, मुझे नहीं पता थी कि उल्टे वो लेट के बेडशीट को रख यहाँ पे और सो जा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उठी, फ़र्क दिखा मुझे, 70% आई गॉट द रिलीफ। मैंने कहा माँ पूरा नहीं गया, फिर इसको देखो आज लास्ट है, कल मेरे को बहुत ज़रूरी काम करना है, इसको आज ठीक कर दो। सेम फॉलो किया। नेक्स्ट डे गायब थी वो नाप, और कहते हैं नाप जब तक चढ़वाओगे नहीं वो ठीक नहीं हो सकती, नहीं होती, राइट। इसलिए क्या आप अपनी देवी देवता को, अपने ईष्ट को, अपने आराध्य को, बहुत लोग पूछते हैं मुझे मेरा ईष्ट बताओ, मुझे मेरे ईष्ट देवी देवता बताओ, मुझे, आपने क्या उनको धारण किया, आपने उनको साध्य किया है, आप उनको आराध्य मान रहे हो, क्या आप सरेंडर कर पा रहे हो? आपको अपने ईष्ट पता होने के बाद भी आप 4 देवी लोगों के पास जा रहे हो, आपने कभी सरेंडर किया है? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना।